तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आपकी फैमिली स्वस्थ होगी, आप अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो घटना है, आज की जो कहानी है, वो एक ऐसी लव स्टोरी है जो आपको प्यार के रिश्तों में सराबोर कर देगी। आप समझ पाएंगे कि प्यार करने वाले लोग कहीं ना कहीं ऐसी घटनाओं में, ऐसी उलझनों में पड़ जाते हैं जहां पर उन्हें एक ही रास्ता दिखाई देना, जैसे कि वो कितनी भी मुसीबत और कितनी भी समस्याएं आए, लेकिन वो एक होने से पीछे नहीं हटते। अभी की जो बहुत जल्द की जो घटना है, वो एक ऐसी घटना है कि जहां पर एक लड़की को और एक लड़के को पकड़ लिया जाता है, उसे बहुत ही मारा जाता है, बहुत ही पीटा जाता है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटते और एक दूसरे के साथ रहने का जो फैसला करते हैं। और थाना में जाकर के पुलिस ने उनकी जैसी मर्जी वैसा काम करा दिया। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन आज की जो मुख्य घटना है उससे मैं सुनाता हूँ, उस पर आता हूँ, चर्चा करता हूँ इस घटना पर कि आखिर प्यार के रिश्ते में किस प्रकार से और कहाँ एक मेल हो जाता है। ये पुस्तक जो मैंने पढ़ी, जिसमें कहानी लिखी हुई थी, उस कहानी लिखने वाले को, उस घटना लिखने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि इस कहानी का जो मेल था, एक ऐसे दो लोग जिनका जो मेल हो जाता है, एक ही तरह से एक समय चल रहा था, एक ही तरह से एक ही समय पर शादी और एक ही समय पर अपनी पत्नी को खो देना और एक ही समय पर एक पति को एक पत्नी ने खो दिया। किस प्रकार से यह मेल हो जाता है, आखिर क्या होता है। शुरू होती है घटना हमारी एक फ़ोन के खो जाने से और किसी के पा जाने से। एक फ़ोन किसी का गिर गया और किसी ने पा लिया। फ़ोन पाने वाले जो व्यक्ति हैं, उनका रतनपुरा में रहने वाले हैं, अहमदाबाद है उत्तर प्रदेश का। जो गांव होता है वो रतनपुरा है, और रतनपुरा का एक रहने वाला राजेंद्र, जिसकी उम्र 34 साल होती है, और उसे एक फ़ोन मिला और वो फ़ोन उठाया और घर ले गया। घर ले जाने के बाद में अक्सर लोगों के साथ यही होता है कि उस फ़ोन को चुपचाप बंद करके रख दें। किसी के पास कितना भी पैसा हो, कितनी भी कोई चीज़ें हों, लेकिन पाने के बाद में थोड़ा लालच आ ही जाता है। वो फ़ोन वापस करने की उम्मीद में नहीं था, उसने फ़ोन रखा और 15 दिन के लिए उस फ़ोन को भूल गया। 15 दिन के बाद जब एक दिन उसे फ़ोन को उठाया और फ़ोन को देखा, तब फ़ोन अनलॉक था। फ़ोन को सबसे पहले उसने फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देखने की कोशिश की। फ़ोटो और वीडियो जब देख रहा था तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने फ़ोन वापस करने का फ़ैसला ले लिया और कहा कि मैं ये फ़ोन नहीं रखूँगा, मैं जिसका फ़ोन है उसे तत्काल प्रभाव से वापस कर दूँगा। और उसने इंतज़ार किया कि कोई फ़ोन करे, लेकिन 24 घंटे हो गए, अब कोई फ़ोन नहीं कर रहा था। शायद उस फ़ोन को सभी लोग भूल चुके थे। जिसका खो गया था उसने भी भूल गया कि शायद अब फ़ोन हमारा मिल पाएगा। लेकिन 24 घंटे तक जब किसी का फ़ोन नहीं आया, तो राजेंद्र ने अपनी तरफ से उस नंबर पर फ़ोन किया जिस नंबर से कई सारे बार फ़ोन आया था। उस पर फ़ोन मिलाया, उधर से आवाज़ आई, हेलो भाई साहब, कौन बोल रहे हो? उसने कहा कि मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ रतनपुरा से, जिसका फ़ोन है ये, मैं उसे वापस करना चाहता हूँ। आखिर ये फ़ोन किसका है? उसने तुरंत ही दौड़ा दौड़ा गया और एक नाम था राधिका, और उसको फ़ोन दिया और कहा कि आपका फ़ोन आया है, आपका फ़ोन कोई वापस करना चाहता है। राधिका ने उधर से आंसू भरे और जुबान में सलसलाहट, रोने की सिसकियाँ, और उसने बड़े प्रेम स्वर में कहा कि भैया, मुझे मेरा फ़ोन वापस दे दीजिए, मेरा बच्चा बहुत परेशान है, खाना नहीं खा रहा है, रो रो करके बुरा हाल है, और मैं फ़ोन खरीद नहीं सकती जो अपने बेटे को फ़ोन ला करके दे दूँ। उसने कहा कि ठीक है, मुझे फ़ोन वापस करना है, आप कहाँ पर मिलेंगी, मैं आपको फ़ोन देने आ रहा हूँ। उस राजेंद्र ने तुरंत ही अपने घर से निकला और उस औरत ने कहा कि मैं आपको एड्रेस बताती हूँ और उस एड्रेस पर आकर के मुझे फ़ोन दे दो। उसने एड्रेस बताया और उस एड्रेस पर राजेंद्र पहुंचा, और पहुंचने के बाद में उस औरत को मिला जिसका नाम राधिका था। उसे फ़ोन दिया और फ़ोन देने के बाद में
कहा कि उस औरत ने कि आखिर आपने 15 दिन तक मेरा फ़ोन नहीं वापस किया और 15 दिन के बाद तुम मेरा फ़ोन वापस करने का जो फ़ैसला लिया, आखिर ऐसा क्यों? उसने कहा 15 दिन तक तो आपका फ़ोन मेरे पास रहा, लेकिन फ़ोन गिरने की वजह से कुछ ख़राब हो गया था, इसलिए मैं फ़ोन वापस नहीं कर सका और फ़ोन बनने के लिए डाल दिया था। ये एक बहाना किया उसने, अपनी लालच की भावना को नहीं बताया। लेकिन जब उसने कहा कि फ़ोन वापस करने का जो मेन कारण था, वो फ़ोन में जो देख रहा था, फ़ोटोज़ और वीडियोज़, उसका वो मुख्य आधार था कि वो फ़ोन वापस कर दे। आखिर उसने उस वीडियोज़ और फ़ोटोज़ में क्या देखा था? दोस्तों, जब फ़ोन चलाता है वो, तो देखता है कि एक औरत जो बहुत ही सुंदर, बहुत ही शोभायमान है, बहुत ही अच्छी तरह से उसका स्वभाव है और अपने पति के साथ डांस कर रही है, अपनी पति के साथ खुशियाँ मना रही हैं। लेकिन एक तुरंत कुछ समय के बाद एक ऐसा समय आया जब उसकी पति की डेथ हो जाती है और वो पत्नी बहुत ही रोती है, बहुत ही बिलखती है। 6 साल का छोटा बच्चा है जो बहुत ही रो रहा होता है, बहुत परेशान है। उसने देखा कि किसी की खुशियाँ उजड़ गई थी और उसका फ़ोन पा कर के मुझे बहुत बद्दुआ लगेगी, इसीलिए मैंने फ़ोन वापस करने का फ़ैसला ले लिया। अब एक बात और वो कहता है उससे, राधिका से, कि तुम्हारे पास फ़ोन नहीं था, इसलिए फ़ोन मैं लेकर के आया हूँ। और एक फ़ोन और देता है, जो नया फ़ोन खरीद करके लाता है और उस बच्चे को देता है और कहता है कि ये बच्चा बहुत रो रहा था तुम्हारा फ़ोन के लिए, मैं इसे एक और फ़ोन दे रहा हूँ। उसने कहा कि दूसरा फ़ोन देने की क्या ज़रूरत है, बस एक तुमने मेरा फ़ोन वापस कर दिया यही बहुत है, क्योंकि जिसको मिल जाता है वो वापस ही नहीं करता है, लेकिन तुमने एक फ़ोन दे दिया, बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये भी है कि मुझे कुछ 100-200 रुपए और देने चाहिए आपको खुद वापस में, क्योंकि आप बाइक से आए हैं, पेट्रोल लगा है, सारे खर्चे नहीं दे सकती, लेकिन पेट्रोल भर का पैसा देना चाहिए था, लेकिन मेरे पास वो भी नहीं है। उसने कहा कोई बात नहीं है, मेरा फ़ोन ले लीजिए, जो मैं दे रहा हूँ ये फ़ोन रख लीजिए अपने आप, क्योंकि अगर ये आप कर लेती हैं तो फिर मेरे लिए संतुष्टि होगी, मेरे लिए यही इतना प्रायश्चित होगा कि मैंने आपका फ़ोन 15 दिन तक क्यों नहीं वापस किया। उस लड़के ने कहा कि हाँ, जिसका नाम विनय होता है, छोटा लड़का 6 साल का, विनय ने कहा कि मम्मी फ़ोन रख लीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसमें कार्टून देखूँगा। उसने जब लड़के ने ज़िद की तो कहा कि ठीक है, रख लेती हूँ, लेकिन बहुत-बहुत एहसान आपका। उस राजेंद्र ने कहा कि नहीं, कोई एहसान नहीं, बस मेरा मन था तो मैंने आपको एक फ़ोन और दे दिया। लेकिन उस औरत ने, जो राधिका ने, कहा कि जाने से पहले चाय पी लीजिए। राजेंद्र कहता है कि ठीक है, अगर आप कहती हैं तो चाय पी करके जाएंगे। दोस्तों, जब चाय पीने का नंबर आता है तो वो महिला ने पहले तो कह दिया था राधिका ने चाय के लिए, लेकिन उसके पास शायद व्यवस्था नहीं थी, इसलिए वो थोड़ा सोच में डूब जाती है। राजेंद्र उसके आंखों को देख करके समझ गया था कि व्यवस्था ना होने के कारण महिला कुछ सोच रही है। उसने कहा कोई बात नहीं, चाय हम बाहर पी लेंगे और थोड़ी देर इस विनय के साथ हम भी खेल लेंगे, विनय अच्छा लड़का है। और वो समझता था कि जिस प्रकार से उसके पापा की डेथ हो गई, इस दुनिया में नहीं है, तो उसे कुछ न कुछ थोड़े प्यार की ज़रूरत है। उसने खिलाने पिलाने का जो फैसला लिया, वो जाता है, थोड़ी दूर पर ही एक दुकान होती है, उस दुकान पर ले जाता है, वहाँ पर बैठ के दोनों लोग चाय पीते हैं और चाय पीने के साथ साथ उस औरत के बारे में हिस्ट्री खंगालने की कोशिश करता है, पूछता है आखिर आपके साथ क्या हुआ है। वो औरत कहती है राधिका कि मेरे साथ मेरे पति और हम सब लोग बहुत अच्छे तरह से रहते थे, लेकिन एक एक्सीडेंट में हमारे पति का देहांत हो गया। और इधर राजेंद्र कहता है कि अच्छा, मेरी भी पत्नी का देहांत हो गया है। वो अपनी दोस्त दो अपनी अपनी दोनों लोग हिस्ट्री बता रहे थे एक दूसरे को, और दोनों एक दूसरे के गम में गमगीन हो जाते हैं। उस लड़की की जो समस्याएं थी, राधिका की जो समस्याएं थी, कुछ बहुत ज़्यादा थी। उसने पूछा राजेंद्र ने कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे रहती हो, खर्चा तुम्हारा कैसे चलता है, कौन चलाता है, क्या करती हो। उसने कहा कि को यहाँ पर मैं किराए पर रहती हूँ, मेरा घर नहीं है।
ससुराल वालों ने घर में रहना मुश्किल कर दिया। वो सब शराबी हैं और लड़ाई झगड़े के साथ साथ हम पर भी तमाम प्रकार के गंदे आरोप लगाते हैं और गलत नज़र से देखते हैं। इसलिए मैं अपने मायके से और ससुराल दोनों से दूर होकर के यहाँ पर किराए पर रहती हूँ। और किराए पर रहने के साथ साथ कोई थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम मिल जाता है तो कर लेती हूँ। बाकी 3 महीने से तो मैंने किराया भी नहीं दे पाया है। अब आखिर समझ में नहीं आता है, करें तो क्या करें। राजेंद्र ने उसकी बात को समझते हुए कहा कि ठीक है, अगर तुम्हें इतनी परेशानी है तो तुम मेरे साथ चलो और तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुम्हें एक काम मिलेगा जिस काम का अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अच्छा खासा पैसा ये था कि जो काम तुम यहाँ पर करती हो, अगर तुम 4,000 5,000 का काम करती हो तो मैं जो काम दूंगा आपको उसमें कम से कम 10,000 रुपये का काम हो जाएगा। और अच्छी काम है, न ज़्यादा मेहनत है, न कहीं कोई परेशान होना है, अपना काम है, अपनी तरह से करना होगा। दोस्तों वो लड़का जो होता है वो कई प्रकार के रोजगार का काम करता है, खेतों में काम करता है। वहीं उसके खेत में एक कमरा बना हुआ था, उस कमरे में ऊपर कमरा था और नीचे कमरा था। एक कमरा ऊपर वाला उसको दे देता है और कहता है कि तुम यहीं पर रहना। गांव के नज़दीक था, उसी कमरे में वो औरत रहने के लिए तैयार हो जाती है और जो किराया बकाया होता था उस कमरे का, उसने एक साथ में पूरा किराया देने के बाद में उसे ले जाता है और अपने जो कमरा होता है खेतों में वही कमरे में रहना शुरू कर देती है। वहाँ तमाम सारे लोग रोजगार का काम करते थे तो सभी के खेतों में थोड़ा बहुत काम करके 10-12 हज़ार रुपये कमा लेती और अपना जीवन यापन अच्छी तरह से करने लगता है। इसी प्रकार से जो लड़का होता है विनय, वो स्कूल जाता है, अब पढ़ाई शुरू कर देता है क्योंकि इन दोनों लोगों के बीच में अच्छे रिश्ते हो गए थे। तो वहाँ पर धीरे-धीरे एक घटना हो जाती है, एक ऐसा समय आता है जब इसके ससुराल वाले पता लगाते हैं और पता लगाने के बाद में उस राधिका तक पहुँच जाते हैं। जब जहाँ पर ससुर और उसका जो देवर होता है राधिका का, वो लोग आते हैं, मारपीट की नौबत आ जाती है। वो लोग बहुत परेशान करते हैं राधिका को। इस बात को राजेंद्र देख रहा था और राजेंद्र ने देखने के साथ-साथ उन लोगों को रोका और कहा कि अभी आपका इस पर कोई गलत इल्ज़ाम लगाना या आपके साथ मतलब आप इसके साथ कोई गलत बर्ताव नहीं कर सकते क्योंकि ये अभी हमारे आस-पास है और हम इसको लेकर के आए हैं और इसको ये जो परेशानियाँ थी, जो समस्याएँ थी, उन पर हमने थोड़ा विचार किया है और इसे यहीं पर रहने दो और आराम से रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहे तब आना और इसके साथ आप अपनी बातचीत कर लेना और ले जाना चाहिए तो ले जाएँ और इसके बाद में यहाँ पर रहने दो ताकि थोड़ा सुखी रहेगी। यहाँ पर पैसे की आमदनी अच्छी है और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो अच्छी तरह से ये जीवन यापन कर लेगी। दोस्तों उन जो देवर था उसका और जो ससुर था बात समझने की कोशिश नहीं करता है और वो शराब शराब पिए थे और वह उसको हाथ पकड़ के घसीटने लगते हैं, मारने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ पर जो राजेंद्र के जानने वाले लोग थे, तमाम सारे खेतों में काम करने वाले लोग थे, सभी लोग आते हैं और उसके ससुर और देवर को पकड़ करके 2-4 रहापटे मारते हैं और उन पर चेतावनी देते हैं कि तुम कोई बदतमीजी नहीं कर सकते। धीरे-धीरे वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस आने के बाद में उन लोगों के साथ बातचीत करती है, जो उसके ससुर होते हैं, जो देवर होते हैं। तो लड़की से जो बात जी की जाती है तो लड़की कहती है कि देखो मुझे यहीं पर रहना है। तो पुलिस भी कहती है आखिर तुम्हें यहीं पर क्यों रहना है? तो उसके घर वाले कहते हैं कि ये इसका जिस हिसाब से ये यहाँ पर रह रही है, ये पति-पत्नी के तरीके से रह रहे हैं, ये गलत है। ये है आखिर कौन इसका और ये इसकी ये कौन है? तो लड़का कहता है कि अगर पत्नी का करार देते हो तो ठीक है, मैं पत्नी बनाने पर तैयार हूँ। अगर राधिका मुझे पसंद करती है तो मैं इसे अपना लूँगा और मैं इसके साथ शादी कर लूँगा। लेडीज़ पुलिस भी होती है, उस लड़की यानी राधिका से भी बात करती है और राधिका कहती है कि हाँ ठीक है, अगर वो चाहते हैं तो मैं भी चाहती हूँ, मैं शादी कर लूँगी। दोस्तों थाने में ही सारे सुलह समझौते हो जाते हैं और शादी हो जाती है। करिश्मा कुछ ऐसा हुआ कि दोनों लोग आपस में शादी कर लेते हैं और उसके ससुर और देवर को पुलिस ने कड़ी चेतावनी दी कि अब आगे से कभी भी इन दोनों लोगों को तुम परेशान नहीं करोगे, वरना तुम्हारे खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और तुम्हें जेल काटना पड़ सकता है। दोस्तों वो दोनों लोग चले जाते हैं, जो ससुर और देवर होता है। अब राधिका और राजेंद्र दोनों लोग एक साथ जीवन जीने लगते हैं। राजेंद्र और इनके बीच में जो कहानी थी ये थी कि जिस सन में राधिका की शादी हुई थी उसी सन में राजेंद्र की भी शादी हुई थी। जिस दिन राधिका का पति एक्सपायर हुआ था उसके 24 घंटे
पहले राजेंद्र की पत्नी एक्सपायर हो गई थी। बच्चा जो राजेंद्र का होता है और राधिका का होता है, एक ही सन में दोनों लोग पैदा हुए थे। दरअसल शुरुआती समय से ही इन लोगों की जो घटनाएं अलग अलग इनके साथ हो रही थी, उन घटनाओं का जो मेल था वो एक दिन ऐसा आया कि एक ने पति खो दिया और एक ने पत्नी खो दी और एक दूसरे के साथ हो गए। दोस्तों, क्या राजेंद्र ने जो कदम उठाया था उस राधिका के साथ में सही था या गलत था? आप कमेंट में अपनी राय जरूर भेजिएगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी प्रकार की घटनाएं आपको हमेशा मिलती रहेंगी। सच्ची और प्रेम से संबंधित घटनाएं और सच्ची क्राइम की घटनाएं आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलते हैं किसी और एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।